हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको खबर मिल गई होगी ये थंबनेल देखकर भी या इसके पहले भी कि एमपीटीईटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा की 2026 की तारीख घोषित हो चुकी है। जी हां, अगस्त 2026 में जो है एमपीटीईटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होने वाली है। तो जो भी छात्र डीएलएड कर रहे हैं, जो भी छात्र डीएलएड कर चुके हैं, जो भी बीएसटीसी बीटीसी जो भी कोर्स कर रहे हैं जेबीटी वाले, उन सब के लिए मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता पास करने का बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि डेट पहले घोषित हो गई और नोटिफिकेशन नहीं आया है और हमारे पास इस वक्त 8 से ज्यादा महीने हैं पूरी पढ़ाई करने के लिए। तो फुल टू तैयारी और एक ही बार में टीईटी क्लियर होगा इसी चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि परीक्षा की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसा नोटिफिकेशन, क्या सिलेबस, आयु वर्ग क्या होगा, किस उम्र वाले दे सकते हैं, सिलेबस क्या होगा और योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, पूरी जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ टीटी वर्ग 3 के फुल कोर्स की भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई ये जो एमपीटीटी वर्ग 3 का कोर्स है ये कौन दे सकता है, कौन कर सकता है। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि एमपीटीटी वर्ग 3 यानी कि ये प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। यानी जिनको भी कक्षा पहली से 5वीं तक पढ़ाना है, जिनको भी प्राइमरी टीचिंग में रहना है, उनके लिए कोर्स होता है। अब ये बीएड वाले नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए नहीं दे सकते, परीक्षा एलिजिबल ही नहीं है, सिर्फ डीएलएड वाले। जी हां, कुछ राज्यों में डीएलएड को बीएसटीसी, कुछ राज्यों में बीटीसी या जीबीटी के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी आपका कोर्स है, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे जेबीटी हो, आप इस कोर्स को दे सकते हैं। आप इस कोर्स को देने के बाद ये परीक्षा जो है, मतलब इसमें अगर आप ऐसा है कि आप पास हो, चाहे आप कंटिन्यू दे रहे हो, तो भी आप दे सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने जस्ट एडमिशन लिया है, तो भी पात्रता परीक्षा दे सकते हो। दूसरा, अगर आप द्वितीय वर्ष में सेकंड ईयर में, तो भी पात्रता परीक्षा दे सकते हो। यानी कि पात्रता परीक्षा देने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप डीएलएड पास ही हो। पास हो तो दे सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर पास नहीं भी हो, प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में एडमिशन लिया है, पहला ही साल चल रहा है, तो भी आप दे सकते हो। परस्यूइंग में भी, यानी पढ़ाई करते करते भी पात्रता परीक्षा दे सकते हो। क्योंकि आप सबको पता होगा कि पात्रता परीक्षा कोई भर्ती परीक्षा नहीं है ना भाई। पात्रता परीक्षा में क्या होता है कि भाई आप पहले पात्र बनते हो, फिर जब भर्ती परीक्षा होती है तो उसमें बैठ सकते हो। यानी भर्ती परीक्षा में सिर्फ वही बैठता है जो पात्रता परीक्षा पास करता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है ना। तो इसीलिए इसमें उतना स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, इसमें कोई बिना पास के भी बैठ सकता है, क्योंकि इसमें आपको मार्कशीट नहीं चाहिए होगी। इसमें आपको पास वाली एकदम डीएलएड की मार्कशीट जो है, फाइनल मार्क्स, वो नहीं चाहिए होंगे। आप परस्यूइंग में लिख सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है जब फॉर्म भरने का आता है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं डिटेल में बता ही दूंगा, जैसे पिछली बार आया था उसमें बताया भी था, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी ये कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो प्रथम वर्ष में है डीएलएड के या द्वितीय वर्ष में है या पास कर चुके हैं, वो सभी लोग एमपीटीटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। चलिए, अब ये डाउट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ये जो परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे एमपीटीईटी वर्ग 3 यानी लेवल 3 कहा जाता है, जो कि प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी जिनको भी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनना होता है वो इसको दे सकते हैं। परीक्षा का जो समय है वो अगस्त 2026 डिसाइडेड है। अभी से सरकार ने जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, है ना, ईएसबी ने जो है आपका परीक्षा का तारीख घोषित कर दिया कि 2026 में अगस्त के महीने में परीक्षा की तारीख होगी। आगे 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है, यानी अगस्त है तो जून में हो सकता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जून में, ठीक है। जब डीएलएड की परीक्षा होती है प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की एमपी बोर्ड द्वारा, तभी उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि भाई देखिए अगस्त में 2026 में इस दिन फलाना दिन जो है परीक्षा होगी, ठीक। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब आते हैं आयु पर और पात्रता पर, योग्यता पर। तो जो भी लोग 18 प्लस हैं, 18 साल एज अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, वो लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। एक बात जान लीजिए, पिछली बार भी नोटिफिकेशन में यही कहा गया था कि 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है पात्रता परीक्षा के लिए, ठीक। जो लोग 17 साल और कुछ महीने हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा रहता है कि भाई 1 जनवरी तक, है ना, नोटिफिकेशन होता है 1 जनवरी तक उनकी आयु 17 साल इतना होना चाहिए, 18 साल इतना होना चाहिए, ये बताया जाता है। तो अभी के लिए आप मिनिमम, क्योंकि नोटिफिकेशन 2 महीने पहले आएगा और अभी परीक्षा में 8 महीने बाकी है, तो ये जो 18 वर्ष का है, ये पिछली बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम ये मानकर चलेंगे कि जिन्होंने भी 18 वर्ष की आयु अटेंड की है वो पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है।
तो भाई याद रखिएगा 18 प्लस आयु होती है। और एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो योग्यता 12वीं में जिसका भी 50% अंक है, जी हाँ 12वीं में 50% जिसने भी हासिल किया है, जिसका भी 50% 12th में परसेंटेज है, ठीक है, इसमें आपको छूट मिलती है। SC ST OBC और महिला जो होता है कोटा होता है, PW कोटा जो होता है, विकलांग वाला जो कोटा होता है, दिव्यांग वाला, उसमें जो है 5% अंकों की छूट मिल भी जाती है, यानी 45% पर भी दे सकते हैं अगर आप SC ST OBC और या फिर दिव्यांग और महिला कोटा में आते हैं तो। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रहेगा। बाहरी राज्य से कोई एमपीटीटी देना चाहता है तो वो जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, उसको सामान्य वर्ग से लिया जाएगा, उसके लिए 50% ही अंक रहेंगे कंफर्म। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, ठीक, कब होगी? अगस्त 2026 में होगी। और जून में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, है ना, मई जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई क्या क्या नियम कानून है, किस दिन होगी परीक्षा की एग्जैक्ट डेट भी घोषित होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। कौन इसको दे सकता है? आयु की बात करें तो 18 वाले दे सकते हैं, जो भी 18 वर्ष का उम्र जो है अटेंड कर चुके हैं, 17 साल और कुछ दिन के भी हो गए हैं तो वो भी दे सकते हैं। फिर इसमें जो है 12वीं में प्रतिशत कितना होना चाहिए? डीएलएड में तो क्योंकि नियम ऐसा है कि डीएलएड पास के भी और बिना पास वाले भी दे सकते हैं। जो पास मतलब जो पास नहीं मतलब फेल हुए ऐसा नहीं, जो डीएलएड में अभी पढ़ रहा है प्रथम वर्ष में द्वितीय वर्ष में वो भी दे सकता है। और 12वीं में अंक कितना चाहिए? 50%। अगर आपका 12th में 50% है दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता 12वीं में आपका सब्जेक्ट क्या था। आप मैथ्स वाले थे, आपका गणित विषय था, आपका विज्ञान विषय था, आपका आप कह सकते हो कला आर्ट्स विषय था, आपका हो सकता है कॉमर्स रहा हो, है ना, वाणिज्य आपका हो सकता है कॉमर्स रहा हो, है ना, कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो 12th में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी दे सकते हैं क्योंकि प्राइमरी की टीचिंग है। ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं सरकारी टीचर। ठीक, याद रखिएगा, आप चाहे मैथ साइंस वाले हो या फिर आपका बायो रहा हो या फिर आपका आर्ट्स रहा हो, आपका कॉमर्स रहा हो, कोई भी विषय आपका रहा हो 12वीं में, ठीक है, किसी भी संकाय से आपने दिया हो 12वीं, आप इस डीएलएड की परीक्षा के आधार पर यानी डीएलएड में एडमिशन के आधार पर प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी आयु वर्ग योग्यता इन सब के बारे में। ठीक, अब बात करें इस परीक्षा के प्रारूप की, थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे दूं तो भाई ये परीक्षा में जो होता है इसका जो पेपर होता है 150 अंकों का होता है और 2.5 घंटे का होता है। मजे की बात, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। जी हाँ, ये मार्किंग स्कीम में एक प्रश्न 1 अंक का आता है, कोई निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। जी हाँ, नो निगेटिव मार्किंग, यानी बड़ी आसानी से अगर कुछ गलत भी हुआ तो आपको सही वाले नंबर नहीं कटते, तो ये थोड़ी परीक्षा आसान हो जाती है। बहुविकल्प आधारित यानी एमसीक्यू आधारित ये परीक्षा होती है, यानी एक प्रश्न पूछेगा उसमें 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से एक ऑप्शन चुनना होता है, तो इस प्रकार से परीक्षा होती है। क्लियर है? तो ये एमसीक्यू आधारित बहुविकल्प आधारित परीक्षा रहेगी। अब इस परीक्षा में जो अगर हम बात कर ले पेपर की तो इसमें 5 विषय होते हैं। जी हाँ, 5 विषय। एक होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसे चाइल्ड पेडागोजी जिसे सीडीपी कहते हैं। ठीक, उसके बाद भाषा 1 और भाषा 2 चुनना होता है। तो भाषा 1 में आप हिंदी चुनेंगे तो भाषा 2 ऑटोमेटिक आपकी इंग्लिश बन जाएगी। भाषा 1 अगर आपने इंग्लिश चुना तो भाषा 2 ऑटोमेटिक आपकी हिंदी बन जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। भाषा 1 आपने हिंदी चुना, देखो इंग्लिश 1 रखना कंपलसरी होता है। उसके बाद फिर आप चाहे तो इंग्लिश की जगह पर इंग्लिश आपने चुन लिया एक, उसकी जगह आप हिंदी की जगह आप उर्दू भी चुन सकते हो, उर्दू की जगह आप संस्कृत भी चुन सकते हो, लेकिन एक भाषा आपको अंग्रेजी रखनी होगी, चाहे भाषा 1 रखिए चाहे भाषा 2, इंग्लिश रखना ही होगा। बाकी जो है हिंदी की जगह आप हिंदी या फिर संस्कृत या फिर उर्दू ये रख सकते हो, ध्यान रखिएगा। फिर आपका गणित का पेपर रहता है, एक विषय कंपलसरी है, पर्यावरण अध्ययन का विषय कंपलसरी है। ठीक, तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट होते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी, दूसरा भाषा 1 जो आपने चुना होगा, भाषा 2 जो आप चुनेंगे तीसरा, और चौथा गणित और 5वां पर्यावरण एनवायरमेंटल। जी हाँ, ये 5 विषय होते हैं। हर विषय से 30-30 प्रश्न आते हैं, एक मार्क्स के 30-30 अंक के, और टोटल आप देखो 3 5 जा 15 यानी कि 150 मिनट मिलेंगे, यानी हर प्रश्न को 1 मिनट मिलेगा। ऐसे 150 प्रश्न आएंगे और 150 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे। ठीक है, तो ये है भाई इस परीक्षा का प्रारूप, पेपर कैसा होता है। ठीक, तो बिल्कुल और डिटेल में जैसे 2025 का नोटिफिकेशन आप देखोगे पूरा ऐसा ही आया था, है ना, जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। इस फाइल की पूरी पीडीएफ जो है ये सब आपको डिटेल में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की भी लिंक है, टेलीग्राम की भी लिंक है, और हमारे एमपीटीटी के नए चैनल की भी लिंक है, वहां से भी आप एमपीटीटी की पढ़ाई कर सकते हो। वहीं पर पूरे वीडियोस कोर्सेज सब अपलोड होंगे, यहां पर भी होंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से विषय होता है, ये पूरा इसका प्रारूप होता है, एमसीक्यू बेस पे आते हैं, ऐसे से क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? अभी मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो भाई सिलेबस बहुत आसान है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में सीडीपी, ये जो आप देख पा रहे हो ना पूरा सीडीपी, ये आप देखोगे हिंदी भाषा, इसमें कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, भाषा सीखना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण सुनने बोलने में कठिनाई, ये सब ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये इसके टॉपिक्स होते हैं पढ़ाई में। मतलब ये इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे 15 क्वेश्चंस आएंगे। यहां से देखो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना,
कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, 2 पैसेज आएंगे, पैसेज सॉल्व करना होता है। पैसेज तो आप जानते हो, गद्यांश पद्यांश, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा स्कूलों में भी, ठीक। तो ये इसका सिलेबस है, संस्कृत का, उर्दू भाषा का, ये सब उसका सिलेबस है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगा वहां आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, हमारे ऐप की लिंक है, और हमारे दूसरे चैनल की लिंक है एमपीटीटी और सीटेट की, जहां हम एमपीटीटी और सीटेट की तैयारी सिर्फ करवाते हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया टोटल। अब मैं आपको बता दूं हमारे बैच के बारे में। जी हां, एमपीटीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का संपूर्ण कोर्स, जी हां फुल कोर्स, संपूर्ण कोर्स पात्रता परीक्षा का, जो 100% तैयारी करवाएगा, जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको भाई नोट्स मिलेंगे, डिटेल वाले, शॉर्ट नोट्स वाले, दोनों टाइप वाले और हैंडराइटिंग वाले भी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का पूरा पैकेज मिल जाता है, जिसको प्रैक्टिस कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सब कुछ मिलता है, वीडियो लेक्चर्स, ये सब कुछ आपको मिलता है इस कोर्स के पैकेज में। यानी एक कोर्स पढ़ने के बाद ना कोई बाहर से किताब खरीदने की आवश्यकता है, ना ही आपको कोई अलग जगह से पढ़ने की आवश्यकता है, एक में पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश का शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का, और इस कोर्स की वैलिडिटी, यानी आप अभी कोर्स खरीदते हो तो आपको पूरा 1 साल तक, 1 वर्ष तक ये कोर्स पढ़ने मिलेगा। जी हां, और अभी पहले स्टार्टिंग के यूजर्स के लिए 33% ऑफ रखा गया है, ठीक। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके सीधा सीधा जाके एमपीटीटी वर्ग 3 का जो हमारा बैच होगा, कोर्स है, वो आप परचेस कर सकते हो। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है एमपीटी वर्ग 3 के बारे में है। एमपीटीटी वर्ग 3 की प्राथमिक पात्रता परीक्षा की तैयारी पूरी करवा दी इसी चैनल पर। आप हर जानकारी, जो भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। इस सारी जानकारी में सबसे पहले यहां पर डिटेल में समझाता हूं सरल तरीके से। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।